हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, एसएससी सीजीएल को 30 दिन से भी कम टाइम बचा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, देखिए एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनका अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें तो कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। आज के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में ही फॉल करते हैं, लेकिन एग्जाम में वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। काफी स्टूडेंट्स को उसके प्रॉपर वे नहीं पता सोल्व करने का, इसलिए उन क्वेश्चन को सोल्व करने में उनको टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूं आज की वीडियो आप अच्छे से देखना, और आज की वीडियो देखने के बाद आपको उन टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अब तक हमने अलजेब्रा की 5 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 80 के अराउंड क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल दूंगा। साथ ही साथ अलजेब्रा की एक मास्टर क्लास भी हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है। ये देखने आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इसमें बेसिक ऑफ अलजेब्रा अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, और हमारी चैनल का जो हर वीडियो का पीडीएफ सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम पे मैथ्स विद गौरव टाइप करके आप वहां से वीडियोस की पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, आपको टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के बाद आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही सेम चीज कि आप पेन नोटबुक जरूर रखना, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप सोल्व खुद भी करना, तभी आपकी प्रैक्टिस सही मायने में प्रैक्टिस मानी जाएगी। ठीक है, आज हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, और उसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उनको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट हम यहां से करेंगे कि हमें पता है कि 2 आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको कंप्लीट स्क्वायर की टर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे कि देखो यहाँ पे पहला टर्म है x का स्क्वायर, तो ये तो आ गया a स्क्वायर। दूसरा टर्म आ गया हमारे पास b स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। और तीसरा टर्म हमारे पास आ गया 2 इंटू में a इंटू b, 2 इंटू में x इंटू 1। तो अगर ये फॉर्म सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आप 1 बाय 1 चीजों को जोड़ते चले जाना, क्वेश्चन में इन सबका यूज होगा। फिर सेकंड फॉर्म देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस एक मिसिंग टर्म है। यहाँ पे हम मिसिंग टर्म कौन सी लिखे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको 3 टर्म देखनी है। पहली टर्म तो आपको x का स्क्वायर मिल गया, आप कहेंगे हाँ सर ये तो मिल गया। फिर मैं आपको बोलूंगा कि देखो यहाँ पे 2 इंटू में a इंटू बी वाली फॉर्म भी है, तो 8x को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू में a हमारा x है इंटू में 4, तभी तो ये 8x होगा। प्लस अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लाना पड़ेगा, क्योंकि जब 4 का स्क्वायर लाएंगे तभी हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिख पाएंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो मिसिंग टर्म है उसकी जगह आएगा 4। ठीक है, 4 लिखने पे ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। फिर आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखो x का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इस बार सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है कि 2 इंटू में a इंटू बी, तो 2 इंटू में x इंटू में 10x बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे तीसरी टर्म होगी वो होगी प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ये चेंज हो जाएगी x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हमें गिवन है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अलग से, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0 की बने, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर
रियल नंबर्स के स्केयर, क्योंकि यहाँ पे गिवन कॉमन सी बात है कि x एक रियल नंबर है, तो अगर रियल नंबर के स्केयर का सम 0 है तो उन इंडिविजुअल टर्म्स को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब जो ये x+1 है, x+1 है ये भी 0 है, और साथ में y है ये भी 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू तो हमें 0 मिल ही गई है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 31 प्लस y तो 0 है ही, तो +0। अब -1 की पावर ओड तो -1 आएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया -1। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि a² + b² + 4b + 6a - 13। अब आप ध्यान से देखना कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्केयर, भाई हम टर्म्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं फिर उसको स्केयर वाली टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक चीज तो समझ आ गई कि ठीक है हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इन चीजों को सोल्व करने का एक बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में a² + b² वाली जितनी भी टर्म है उनको रखिए। तो लेफ्ट साइड में वो रख लिया, फिर आपकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको भूल जाइए एक बार, भाई ठीक है उसको भूल गए। फिर राइट साइड में एक 2 बाहर ले लीजिए और बाकी की टर्म्स को अंदर रखिए। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर मुझे क्या मिला 3a + 2b, और ये -13 तो है ही। ठीक है, तो जब कभी भी आप इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए a की वैल्यू निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ a को कोफिशिएंट ऑफ a² से डिवाइड करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और कोफिशिएंट ऑफ b को कोफिशिएंट ऑफ b² से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि भाई इसके साथ वाली टर्म, इसके साथ कुछ नहीं है तो डेट मीन्स इसका कोफिशिएंट है 1। ऐसे ही जो b² वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट है 1, और ऐसे ही a का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 और b का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर a की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ a है हमारा 3, डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ a² से, वो है 1। तो a की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास आ गई 3। क्लियर है। फिर b की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालो। b की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखिए कोफिशिएंट ऑफ b दैट इज 2, उसको डिवाइड करिए कोफिशिएंट ऑफ b² से, तो वो है 1। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो मैं डायरेक्ट हमें वैल्यूज पता चलेगी कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास 3 + 2 की क्या वैल्यू आएगी, 3 + 2 दैट विल बी आंसर विल बी 5। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ज्यादा इजी है और आपको बस एग्जाम में इसी मेथड का यूज करना है। नो डाउट आप इसको कंप्लीटिंग ऑफ स्केयर से सोल्व कर सकते थे कि भाई आप इसको कंप्लीट स्केयर की फॉर्म में लिख के आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये मेथड अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, अभी इसी मेथड को हम 5 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको और क्लैरिटी आएगी कि इस मेथड को यूज कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गिवन है कि a² + b² + c² इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ a + 2b + 3c - 14। मैंने आपको क्या फॉर्म बताई थी कि लेफ्ट साइड में a², b², c² वाली टर्म ले लो और राइट साइड में 2 कॉमन लेके अंदर ब्रैकेट में लीनियर टर्म्स लिख लो, और कांस्टेंट के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ABC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोबारा बता देता हूँ। भाई a की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ a को कोफिशिएंट ऑफ a² से डिवाइड करो, b की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ b को b² से डिवाइड करो, और कोफिशिएंट ऑफ c को कोफिशिएंट ऑफ c² से डिवाइड करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू आई उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a है 1, इसको डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ a² से, उसकी वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गई 1। क्लियर है इतना। फिर हम निकालेंगे b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ b, भाई कोफिशिएंट ऑफ b ले लिया हमने 2, उसको कोफिशिएंट ऑफ b² से डिवाइड करा, वो है 1, तो हमारे पास b की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2। सिमिलरली c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ c वो क्या है हमारा 3, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ c² से, उसकी वैल्यू है 1, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। बस इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। भाई a की जगह हम रखेंगे 1, b की जगह हम रखेंगे 2 और c की जगह हम रखेंगे 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 - 3 2 6 प्लस 5 3 15। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई
इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15 4 19 माइनस 6 डेट विल बी 13। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। आइए और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने कर लिया। देखिए यहाँ पे गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू में 8 इंटू में ए प्लस बी माइनस 2c। मैंने आपको क्या बोला था कि स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ ले लो, कांस्टेंट कहीं पे भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राइट साइड में यहाँ पे 8 की जगह 2 होना चाहिए। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लो। इक्वेशन को चेंज कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू में 2 रखो, बाकी 4 अंदर ले जाओ। 4 अंदर जाएगा तो अंदर हो जाएगा 4a प्लस 4b और 4 जाएगा तो माइनस ऑफ 8c। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू निकाल लो। फिर एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ ए को कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ ए है 4, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 4। बी की वैल्यू क्या आएगी? कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बी है कोफिशिएंट का 4, कोफिशिएंट ऑफ बी है 4 और बी स्क्वायर का है 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। सी की वैल्यू कैसे आएगी? कोफिशिएंट ऑफ सी, कोफिशिएंट ऑफ सी है -8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर वो है 1, तो ये आ गया हमारे पास -8। तो हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। तो अंडर रूट ले लेते हैं। ए बी है 4 चौक 16 माइनस बी सी, तो 8 चौक 32 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 32 प्लस सी ए, तो 8 चौक 32 माइनस का 32, तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, काफी अच्छा कंसेप्ट है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू में 4। अब वही सेम चीज है, राइट साइड में 4 की जगह 2 होना चाहिए। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू में 2। अब 2 अंदर ले जाओ, 2 अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6a प्लस 2b माइनस 4c। क्लियर है इतना? अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई a की वैल्यू क्या आएगी? कोफिशिएंट ऑफ a वो है 6, उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर से, तो आएगा 9, तो ये आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, सिमिलरली b की निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ b क्या है 2 और कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर क्या है 4, तो 2/4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा b की वैल्यू 1/2। ऐसे ही अब c की वैल्यू निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ c क्या है -4 और कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर क्या है 1, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई। तो अब हम 9a प्लस 4b माइनस c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9a 9 इंटू ए क्या होगा, लिख लेते हैं 9a प्लस 4b माइनस c, तो माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 3 तिया कट जाएगा 9, 6 प्लस 2 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 6 2 8 4 12। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन एक्चुअली में बहुत इजी है। देखिए पहले तो हम फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको बोला था स्केयर वाली टर्म्स एक तरफ, हाँ भाई वो गिवन है। फिर मैंने बोला था कांस्टेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड हो फर्क नहीं पड़ता। फिर लेकिन राइट साइड में 2 होना चाहिए, √3 नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड तो एज इट इज लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19/4 इज इक्वल टू में, अब 2 बाहर रखेंगे √3 अंदर ले जाएंगे, तो अंदर हमें मिलेगा √3x प्लस √3y प्लस √3z। ठीक है, अब हम x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x है √3, x स्क्वायर है 1, तो x की वैल्यू आ गई √3। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y √3 और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है 4, तो √3/4। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ z, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या है √3, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर वो है 3, तो √3/3 आ जाएगा हमारे पास 1/√3। ठीक है, x y z की वैल्यू आ गई।
अब निकाल लेते हैं, हमें क्या चाहिए, x माइनस 4y प्लस 3z। तो x की वैल्यू है √3 माइनस 4y माइनस 4 इंटू में √3/4 प्लस 3 इंटू में z प्लस 3 इंटू में 1/√3। इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा √3 माइनस √3 प्लस √3। तो इसका आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि स्केयर वाली टर्म्स एक तरफ है। भाई आप बोलेंगे सर हाँ यही है। फिर मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म को एज इट इज पढ़े रहने दो और राइट साइड में बाहर 2 होना चाहिए, बाकी सब अंदर ले जाओ। तो इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन आएगी 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस में 25 और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास। 2 बाहर रखेंगे, 12 अंदर ले जाएंगे, तो ये बचेगा 12a प्लस 12b। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आपके पास c² वाली टर्म है लेकिन राइट साइड में c नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जो ये c होगा एक्चुअली में क्या हुआ होगा, c का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्लस 0 इंटू में c। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये 0 हो गई होगी क्योंकि c का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा। ठीक है, अब हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बताओ कि भाई a जो है उसका कोफिशिएंट वो है 12 और a² का कोफिशिएंट है 9, तो 12/9 ये आ जाएगा 4/3। सिमिलरली b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ b²। तो कोफिशिएंट ऑफ b है 12, b² है 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। सिमिलरली c की वैल्यू तो क्या आएगी 0, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ c क्या है 0। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। फाइंड आउट करने 3a प्लस 4b प्लस 5c। तो 3a क्या होगा, 3 इंटू में a है 4/3 प्लस 4b, b की वैल्यू है प्लस 3/4 प्लस 5 इंटू c है तो आएगा 0। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। तो 4 और 3 का सम करेंगे तो आ जाएगा 7। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला देखते हैं। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्केयर वाली टर्म साइड में है, भाई पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी में क्या है कि यहाँ कांस्टेंट टर्म तो है ही है, लेकिन जो लीनियर टर्म है वो राइट साइड में ना होके वो लेफ्ट साइड में है। तो पहले तो हमें इसको यहाँ लेके जाना होगा। ठीक है, तो जब ये 16c राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस ऑफ 16c बन जाएगा, है ना। करके बताता हूँ, देखो मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, a² प्लस b² प्लस 64c² प्लस 3 इज इक्वल टू में 2a प्लस b माइनस ऑफ 16c। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये टर्म अंदर चली जाएगी, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a प्लस b माइनस ऑफ 8c। ठीक है, और राइट साइड में तो ये है ही हमारे पास a² प्लस b² प्लस 64c प्लस 3। अब ये हमारी वो टर्म बन गई क्या कि भाई स्केयर वाली टर्म्स एक तरफ है, कांस्टेंट कहीं भी पड़ा रहे और राइट साइड में 2 बाहर है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं अपना तरीका। हम निकालेंगे a की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज 1। b की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ b है 1, कोफिशिएंट ऑफ b² है 1, तो ये आ जाएगा 1। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ c है -8, तो कोफिशिएंट ऑफ c² क्या है 64, तो ये आ जाएगा -1/8। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। 4 इंटू a की पावर 7 b की पावर 7 और ये, तो 4 इंटू में a की पावर 7 तो क्या आएगा 1, 1 की पावर 7 1 होएगा, फिर b की पावर 7 1 की पावर 7 फिर 1 प्लस 8 इंटू में c² c का स्क्वायर क्या होगा 1/64। क्लियर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 5 प्लस 1/8 तो प्लस 1/8, तो 5 1/8 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, क्लियर है। देखिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्केयर वाली टर्म है वो एक तरफ में है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म पड़ी है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे 2 तो राइट साइड में है, लेकिन जो स्केयर टर्म है उसको हमें लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्केयर वाली टर्म एक तरफ चाहिए, कांस्टेंट टर्म कहीं भी पड़ी रहे, लेकिन लीनियर टर्म एक तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्केयर वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो भाई मैं इक्वेशन को फिर से लिखूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो माइनस ऑफ 2b स्क्वायर था और बाहर 2 था, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ 4b स्क्वायर। माइनस ऑफ 4b स्क्वायर लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इंटू में -2 तो माइनस 4b स्क्वायर होएगा, लेफ्ट साइड जाके प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 17 इज इक्वल टू में 2 एज इट इज रहेगा, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 8b। अब यहाँ पे आपको c की टर्म नहीं मिल रही, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई c की टर्म इसलिए नहीं मिल रही होगी क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, तो 0 इंटू में c लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन उस स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। अब हम निकाल सकते हैं a b c की वैल्यू। a की वैल्यू आएगी a का कोएफिशिएंट बाय a स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये आएगा दोनों 1। b की वैल्यू आएगी, b का कोएफिशिएंट है -8 और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो ये आ जाएगा -2। c की वैल्यू 0 है ना, क्योंकि c का कोएफिशिएंट क्या है, 0, और डिवाइड करेंगे c स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, वो है 1, तो 0/1 क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो a क्यूब तो होगा 1, b क्यूब होगा -8, c क्यूब होगा 0, तो 1 - 8 क्या होगा, -7। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमने इसके ऊपर अच्छे से जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ये जो मेथड है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये कॉमनली बच्चों को नहीं पता होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए जिन क्वेश्चन से आप ज्यादातर गो थ्रू हो जाते हैं, जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आप इजीली एग्जाम में कर पाते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आता है स्कोर में वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से आता है, ठीक है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से सोल्व करके देखना, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। जितना आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी आप एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है गौरव। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।